खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। गांधी के लिए धर्म का अर्थ स्थूल कभी नहीं रहा। उन्होंने उसे हमेशा जीवन के विस्तार में देखा। गांधी का धर्म अंदरूनी था, जीवन शैली था, जीवंत था। धर्म का बाहरी स्वरूप उन्हें प्रभावित नहीं करता था, पर इस रूप को वो पूरी तरह खारिज नहीं करते थे। गांधी का कहना था कि धर्म की अपनी समझ के आधार पर दूसरों को पाखंडी मान लेना संभवतः उतना ही अतार्किक और गलत होगा जितना धर्म का आडंबर। कुंभ उस साल हरिद्वार में था। लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी। गांधी वहां जाना चाहते थे और नहीं भी। उन्होंने कहा, मेले में जाने की मेरी कोई खास इच्छा नहीं है, पर जाऊंगा तो महात्मा मुंशीराम के दर्शन हो जाएंगे। कलकत्ता से हरिद्वार की गाड़ी मिल सकती थी, पर गांधी ने हरिद्वार जाने से पहले जरूरी काम से अचानक बोलपुर जाने का फैसला किया। बोलपुर की यात्रा के लिए मारवाड़ी समुदाय ने गांधी को 300 रुपए दिए और वो स्टूडेंट्स हॉल के भाषण के बाद रवाना हो गए। प्राणलाल उनके साथ थे। शांति निकेतन पहुंचते पहुंचते रात हो गई। गांधी तुरंत चार्ली एंड्रूज से मिलना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। फीनिक्स आश्रम वाली टुकड़ी पहले ही हरिद्वार चली गई थी। पूना से खबर मिली कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने एक बड़ा दल वहां भेजा है, हृदयनाथ कुंजरू के नेतृत्व में। डॉक्टर देव उसमें शामिल थे। 1 अप्रैल को उन्होंने शांति निकेतन में एक बीमार बच्चे से बात की, एंड्रूज से मिले और उसके बाद गुरुदेव टैगोर से। एंड्रूज की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें लेकर कई तरह के विवाद थे, जिनको सुलझाना एंड्रूज, गांधी और टैगोर तीनों के लिए जरूरी था, जितना जल्दी हो सके। गांधी ने पूरी बात गुरुदेव के सामने रखी और बाद में अध्यापकों से चर्चा की। एंड्रूज राजी हुए तो अध्यापकों के साथ उनकी बैठक कराई गई। स्थिति अब बेहतर थी। अगले दिन गुरुदेव ने एक सभा की अध्यक्षता की, जिसमें सब मौजूद थे। 2 अप्रैल को गांधी को कुंजरू का तार मिला। आग्रह था कि 5 तारीख तक हरिद्वार पहुंचे। तभी नेपाल बाबू की बीमारी की खबर आई तो गांधी तार लिए हुए सेवा टहल के लिए उनके पास पहुंच गए। गांधी हड़बड़ी में नहीं थे, लेकिन हरिद्वार की यात्रा अब टाली नहीं जा सकती थी। गांधी ने रामदास को शांति निकेतन में छोड़ा, शंकर पंडित को साथ लिया और निकल पड़े। उस दिन शनिवार था, तारीख 3 अप्रैल। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।